प्यारे अजीजों, आज हमने यहाँ से सीखना है कि हमें परमेश्वर की आशीष कैसे पानी है। आशीषें क्या है? हमारे कामकाज की आशीष, हमारे घर की आशीष। अगर हम चाहते हैं किसी का कोई बच्चा नहीं है तो प्रभु हमें बच्चा दे, तो उसकी आशीष। आशीष जिसमें हमारी खुशी हो वो हमारी आशीष है। हमने आशीष को कैसे पाना है, आज आपने इसको सीखना है। अगर आपको आज आशीष पाना चाहते हो, आप अगर ये सोच के आए हो कि मैंने आज आशीष पाके जाना है, तो फिर आप तैयार हो जाओ। ध्यान से प्रभु के पाक कलाम को सुनो और उसको अपनी जिंदगी में पूरा करना है। जुबान में ही, सिर्फ जुबान से ही हमने अपने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना, बल्कि अपने दिल को बदलना है, अपने मन को बदलना है। कई लोग क्या करते हैं, हमेशा ऑलवेज अपने प्रभु को कोसते रहते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे प्रभु ने हमारे लिए वो नहीं किया। प्यारे अजीजों, कभी भी हमने अपने परमेश्वर को कोसना नहीं है, बल्कि हर घड़ी हर समय प्रभु का धन्यवाद करते रहना है। आप सब लोग आज आशीष पाने के लिए आए हो, तो फिर आज अपने आप को आप देखो। अगर आपने मेरा मैसेज ध्यान से घर पे जब मैंने आपको सेंड किया, तो अगर आपने उसको देखा था, पढ़ा था, समझा था, तो फिर आज सब आप जितने भी प्रभु की हजूरी में बैठे हो, जितने भी लोग बाद में यूट्यूब पर इन प्रभु के पवित्र वचनों को सुनेंगे, अपनी अपनी तरफ ध्यान दो कि अगर आप आज आशीष पाने के लिए आए हो, तो फिर अपने आप को देखो कि आप कैसे आए हो। हमें परमेश्वर की हजूरी में डरते हुए, कांपते हुए, बड़ी चौकसी के साथ आना चाहिए। तो फिर अपने आप को देखो कि क्या मैं ऐसे ही आई हूँ, मैं ऐसे ही आया हूँ? क्या मेरा ध्यान परमेश्वर की तरफ है? क्या मैं अपने मन को, अपने दिल को चेंज करके परमेश्वर से आशीष पाने के लिए क्या मैं यहाँ पर आई हूँ, क्या मैं यहाँ पर आया हूँ? इस चीज को पहले आपने अपने अंदर देखना है। अगर नहीं तो प्यारे अजीजों, हमेशा हमें डरते हुए, कांपते हुए और बहुत ही अधीनगी के साथ परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में आना चाहिए, तभी हम प्रभु की आशीषों को हासिल कर सकते हैं। प्यारे अजीजों, अगर हमें कभी किसी चीज की जरूरत हो, तो हम जरूरतमंद के पास जब जाते हैं, तो आज आप देखो कि आप कैसे जाते हैं। जहाँ कभी कोई भिखारी या मांगने वाला ही हमारे पास आ जाता है, तो वो हमसे कैसे मांगता है? वो हमसे आशीष की उम्मीद लेके आता है, वो हमसे कुछ पाना चाहता है, तो वो कैसे आता है? अगर हम भी कभी जरूरतमंदों के पास जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के पास, कई बार हम अपने पेरेंट्स के पास भी जाते हैं, हमें कुछ पैसों की नीड है, जब किसी भी चीज की जरूरत हो, तो जब हम जाते हैं, तो आज आप अपनी अपनी तरफ ध्यान लगाओ कि आप कैसे जाते हैं। प्यारे अजीजों, जब हम किसी से हमें कुछ चाहिए हो, जब कुछ मांगने जाते हैं, तो हम बहुत ही गरीबों की तरह हम बनकर जाते हैं, गरीब बनकर, बहुत ही हारे हुए इंसान की तरह, गरीबों की तरह, भिखारियों की तरह अपने आप को बहुत ही अधीनगी में रखकर हम जाते हैं, और बड़े हलीम होकर, बड़े अधीन होकर, अधीनगी के साथ, सच्चाई के साथ हम जब जाते हैं, तो फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ, आपको जो भी जरूरत होती है उसको पाने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो। तो फिर जब आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, जहाँ कोई आपके पास कुछ मांगने वाला आया है, तो आप जब उनकी कंडीशंस देखते हो कि ये बंदा सच बोल रहा है, ये सच जैसे मांग रहा है, इसको देना चाहिए, ये तो सच बोल रहा है, तो आज अगर आप
आशीष पाने के लिए आए हो, आशीष पाना चाहते हो, तो प्लीज आप आज एक बार अपने अंदर देखो, क्या आप भी वैसे ही आए हो जैसे मांगने वाला लेने वाले के पास जाता है? अगर नहीं तो प्यारे अजीजों, आप वैसे ही बैठो, वैसे ही ध्यान अपना परमेश्वर की तरफ लगाओ। अगर आप परमेश्वर से मांगने आए हो, तो आशीष पाकर जाना चाहते हो, तो फिर प्रभु की हजूरी में आपने भी डरते हुए, कांपते हुए एक भिखारी की तरह आना है। प्यारे अजीजों, हमारी ऐसी कोई औकात, हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी, हमारे अंदर ऐसी कोई लियाकत नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने, अपने परमेश्वर के सामने अपनी ईगो के साथ जहाँ अपना सिर उठाकर हम कुछ मान सके। नहीं, हमें अपने परमेश्वर के साथ झुकते हुए अपने आप को हमने प्रभु के अधीन करना है, और बहुत ही अधीनगी के साथ जब हम टूटे हुए मन के साथ प्रभु से मांगेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि प्रभु आपको ना दे। आज आपने ऐसे ही मांगना है, तो आप देखोगे कि आज आप प्रभु की आशीष को पाकर जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने की जरूरत है। आपने पूरे विश्वास के साथ आज बैठना है, प्रभु के पाक कलाम को सुनना है और उसको जिंदगी में पूरा करना है। और मैं आज प्रभु के पाक कलाम को शुरू करने से पहले आपको बताऊंगी कि आप आज यहाँ से जितने भी बैठे हो, अपनी आस उम्मीद को अपने दिल में रख लो और प्रभु के ऊपर विश्वास कर लो, और अपने मनों में कहो कि प्रभु, मैं आपसे आशीष पाने के लिए आया हूँ। मैं आपके ऊपर 100% विश्वास करता हूँ, करती हूँ। मैं आज आपके घर से खाली जाना नहीं चाहता, मैं आपके घर से खाली जाना नहीं चाहती। तो प्यारे अजीजों, आज हो ही नहीं सकता कि आप प्रभु के घर से आशीष पाकर ना जाओ। आप जरूर और जरूर आशीष पाकर जाओगे। आपने बहुत ही ध्यान से प्रभु के पाक कलाम को आज सुनना है कि हमने अपना जीवन कैसे बनाना है, तो हम प्रभु की आशीषों को पा सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रभु के पाक कलाम से पढ़ूंगी पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 10वां वचन। ध्यान से आपने इसको सुनना है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ की बुराई से, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। 1 Peter 3rd chapter and 10 verse. Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil. जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होठों को मक्र की बात कहने से बाज रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे अजीजों, इन प्रभु के पाक कलाम को आपने ध्यान से सुना है, तो अभी आपने इसको समझना है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई इच्छा ना हो, कोई आस उम्मीद ना हो। हर इंसान के अंदर एक आस होती है, एक उम्मीद, एक आशा होती है। सबकी डिफरेंट हो सकती है उम्मीद, मगर ऐसा नहीं है कि किसी की कोई इच्छा नहीं है। तो प्यारे अजीजों, आपके अगर जीवन में कोई इच्छा है आज, तो आपने क्या करना है? और हर इंसान अच्छे दिन भी देखना चाहता है। कोई भी नहीं कहता कि हमारे दिन बुरे हों, हम गरीबी में हों, हम परेशानी में हों, हम टेंशन में हों। कोई भी नहीं चाहता है। हर बंदे के जीवन में कोई ना कोई इच्छा, कोई तमन्ना, आस उम्मीद होती है। हर इंसान अच्छे दिनों को देखना चाहता है, मगर आपने क्या करना है? आपने अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोकना है। हमारे होठ और हमारी जीभ, आपने कभी भी इनका गलत इस्तेमाल नहीं करना। अगर परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में अच्छे दिनों को देखना चाहते हो, कई हमारे भाई, हमारी बहनें उसी जुबान से, उन्हीं होठों से
प्रभु का नाम लेते हैं और कहते हैं मैं तो बड़ा प्रभु का नाम लेता हूँ, मैं तो हर घड़ी हर टाइम प्रभु का नाम जपता रहता हूँ, मगर कोई फायदा नहीं है प्यारे अजीजों। अगर आप उन्हीं होठों से और उसी जुबान से आप गालियां निकालते हो, आप छल करते हो, हेरा फेरियां करते हो, आप गलत काम करते हो, आप बुराई करते हो, गलत सोच रखते हो, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो आप प्रभु की आशीष को नहीं पा सकते। अगर आपने प्रभु की आशीष को आज पाना है तो फिर ये जो पाक कलाम है इसके लिए आपने अपनी जिंदगी में वायदा कर लो कि मैंने अगर अच्छे दिन पाने हैं, अपनी इच्छा को पूरा करवाना है प्रभु से, तो फिर मैं आज के बाद अपनी जीभ से और अपने होठों से कभी भी शाल कपट हेरा फेरी नहीं करूंगा और ना अपने होठों से मैं गलत शब्द का इस्तेमाल करूंगा। जो मेरी बहनें मेरे भाई आज ये बात को प्रभु के साथ वायदा कर लोगे तो फिर नेक्स्ट थर्सडे या संडे को जब आप आओगे तो जरूर मुझे आके बताना कि सिस्टर हमने ऐसा ही किया है, हमें तो कोई आशीष नहीं मिली, हो ही नहीं सकता। अगर आप अपनी जीभ के ऊपर और अपने होठों के ऊपर कंट्रोल कर लोगे तो प्रभु आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा और आप अपनी जिंदगी में हमेशा ही अच्छे दिनों का ही सामना करोगे, कभी बुरे दिन आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे। ये आज प्रभु का आपके साथ वायदा है। हम जो सेकंड वचन है, आप प्लीज अपने जो मैं वचन हम यहाँ पर एक बोर्ड का भी इंतजाम करेंगे, जितने भी प्रभु के पाक कलाम जो पवित्र बाइबल में से पढ़े जाया करेंगे, हम उसके ऊपर अपना जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे और वर्सेस लिखेंगे। आप सब लोग वहां से देखकर लेके जा सकते हो। जो हमारा सेकंड वचन है वो है नीति वचन 16 अध्याय और उसका 24 वचन। मन भावने वचन मधुर भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। काइंड वर्ड्स या फिर ग्रेशियस वर्ड्स, काइंड वर्ड्स आर अ honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones। उर्दू में भी मैं इसको एक बार रीड करूंगी। अमसाल 16 अध्याय और उसका 24वां प्रभु का पाक कलाम हम पढ़ेंगे। दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, वो जी को मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा है। प्यारे अजीजों, हमने अपनी जुबान से हमेशा अच्छी बातों का इस्तेमाल करना है, अपनी जुबान को हमने अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करना है। हमें प्रभु ने जुबान इसलिए नहीं दी कि जो मन में करा बोल दिया, जो जी चाहा बोल दिया, नहीं। हमने अपनी जुबान को, जो हमारे शब्द हो वो हनी की तरह होने चाहिए, शहद की तरह होने चाहिए, जैसे मधु भरे छत्ते होते हैं उनके समान होने चाहिए। तो अगर ऐसे आपके शब्द होंगे तो वो आपको और उन शब्दों को, हर एक जो उन शब्दों को सुनेगा वो क्या करेगा, उसके प्राणों को, उनकी हड्डियों को आपकी जो बातें हैं बहुत ही अच्छी लगेगी और वो अपनी जिंदगियों में हरे भरे रहेंगे। हमेशा उनको आपकी बातें इतनी अच्छी लगेगी कि आप उनका मन करेगा कि हम आपसे बात करें, आपकी बात सुने। अगर आप किसी से सही तरीके से बात नहीं करते हो, हमेशा गालियां निकालते हो, गलत शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो कोई भी आपके शब्दों को सुनने के लिए राजी नहीं होगा। कोशिश करो प्रभु का पाक कलाम अपनी जुबान पर रखो, अच्छी अच्छी बातें करो, अपनी जो खुदा ने आपको जुबान दी है, होंठ दी है, इनका सही इस्तेमाल करो तो आप प्रभु की आशीषों को पाते जाओगे। नेक्स्ट वचन हम पढ़ेंगे मत्ती 12 अध्याय उसकी 36वां वचन। मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for the every empty words they have spoken। मैं तुमसे कहता हूं कि जो
निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब होगा। प्यारे अजीजों, जब हम अपनी जुबान का, अपने होठों का इस दुनिया में गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमें कई बार उसका बहुत ही उसकी सजा मिलती है। कई बार हमारी जुबान ऐसे शब्द बोल देती है कि हमें पुलिस भी पकड़ कर ले जाती है। कई लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं कि उनके ऊपर केस हो जाते हैं, उन लोगों को अदालत में भी जाना पड़ता है। इसी तरह प्यारे अजीजों, जब आप अपनी जुबान का, जैसे दुनिया में आप खजाना भरते हो, वैसे ही जब प्रभु के घर में, जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो वहां पर भी जब प्रभु के आगे अदालत होगी तो आपका जो भी कमी बातें आप करोगे उसका भी हिसाब आपको करना पड़ेगा। आपने दुनिया से भी बचना है, दुनिया में भी आपने ऐसी अपने होठों और जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करना, तो आप प्रभु की आशीषों को पाओगे। क्योंकि जब आपकी जुबान, आपके होठ बुरा बोलेंगे ही नहीं तो फिर आप गुनाह भी नहीं करोगे, कभी भी गलती भी नहीं करोगे। हमेशा अपनी जुबान से अच्छी बातों का प्रयोग करो, अच्छी बातों को यूज करो। अपनी जुबान और अपने होठों का गलत इस्तेमाल नहीं करना, कभी भी अपने मुंह से गालियां नहीं निकालनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया में भी उस चीज को भोगे और जब हमारी अदालत हमारे परमेश्वर के आगे हो तो तब भी हमें पछताना पड़े। ऐसा कभी भी आपने नहीं करना। आज के बाद ये सीख कर जाना है, समझ कर जाना है, अपनी जिंदगी में पूरा करना है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, मत्ती 15 अध्याय उसका 18 वचन, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। But the things that come out of a person's mouth come from the heart and these defiles them. मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। प्यारे अजीजों, इन वचनों में हमने सुना है कि सबसे पहले हमने अपने मन को, अपने हृदय को इन छल कपट की बातों से बाहर निकालना है। इन ऐसी गंदी बातों को हमने अपने मन में, अपने हृदय में नहीं आने देना है। अगर आप ऐसी बातों को अपने दिल में, अपने मन में छुपा कर रखोगे तो फिर वो आपके होठों पर आएगी और फिर क्या होगा, वो आपको नापाक कर देगी। फिर आपको पछताना पड़ेगा इस दुनिया में भी, और जब प्रभु की अदालत होगी तो उसमें भी फिर आपको पछताना पड़ेगा। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 29वां वचन, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for bringing others up according to their needs, that it may benefit those who listen. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कभी भी अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं निकालनी है। जब आप अपने दिल को साफ रखोगे, अपने मन को साफ रखोगे, अच्छी अच्छी बातें अपने मन और अपने हृदय में रखोगे तो प्यारे अजीजों, फिर जब आपका दिल अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, उसमें अच्छी अच्छी बातें आपने सेव करके रखी होंगी, तो फिर कैसे आपकी जुबान पर बुरी बात आएगी? कभी भी नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो फिर आप प्रभु की आशीषों को, प्रभु की ब्लेसिंग्स को जरूर पाओगे। अपने दिल को, अपने हृदय को आपने साफ रखना है। कभी मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकालना। कई बार कुछ लोग ऐसे शब्द मुंह से निकाल देते हैं कि सुनने वाला बोलता है कि मैं तो तेरे शब्द सुन के खत्म ही हो गया, मैं तो मरे जैसा ही हो गया हूँ। ऐसे मत करो कि कोई अपने आप को ऐसा समझे। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि किसी की जिंदगी तब्दील हो जाए। ऐसे शब्दों का यूज करो कि सुनने वालों के ऊपर प्रभु का फजल हो जाए। अपने परमेश्वर की बातें करो। अगर कभी कोई आपके पास कोई दुखी है, चाहे आपकी माँ हो, भाई हो, बहन हो, बाप हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, हमेशा प्यारे अजीजों अपने होठों का,
अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल मत करो। जब आप अच्छे शब्द बोलोगे, आपके मन, आपके दिल साफ होंगे, अच्छी अच्छी बातें आपके होठों पर, जुबान पर आएंगी, तो सुनने वाले भी एक दिन आपको पूछेंगे कि हे मेरी बहन, मेरे भाई, तूने ये सब कहां से सीखा, किसने तुझे बताया? फिर आप बोल सकते हो कि ये बातें मेरे प्रभु ने मुझे सिखाई हैं। आप भी इन बातों को सीखो। मत गालियां निकालो अपनी जुबान से। जो जुबान है ये तेरे परमेश्वर ने तुझे दी है, मत इसका गलत इस्तेमाल करो। जब आप ये जो मैंने इतने वचन पढ़े हैं प्रभु के पाक कलाम से, ये इसलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सको कि हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रुकावटें और जिंदगी में ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आती हैं। प्यारे अजीजों, आज जितना बताया गया, आपने इन चीजों को अपनी जिंदगियों में कभी भी आने नहीं देना है। एक लास्ट वचन मैं और पढ़ूंगी, पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 9वां वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे अजीजों, ये बड़ी मुश्किल बात है कि अगर हमें कोई गालियां निकाले तो हम उसको आगे से 10 गालियां ना निकालें। ऐसे तो हमारे भाई, हमारी बहनें कभी नहीं करती। अगर कोई एक गाली निकाल दे तो वे कहती हैं कि अब आप कहां जाओगे, अब नहीं मैं आपको छोड़ने वाली। मगर अगर आशीषों को हासिल करना है तो छोड़ना पड़ेगा। डू नॉट रिपे इवल विद इवल or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessings, because to this you were called, so that you may inherit a blessings. बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आज प्लीज आप आशीष पाने के लिए आए हो। एक बार जरूर अपने अंदर को देखो कि क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि किसी ने आपको गाली निकाली हो और आपके मुंह से उलट उसको कुछ ना निकला हो, या किसी ने आपकी इंसल्ट की या बेइज्जती और आपने आगे से नहीं की। देखो अपने आप को, क्या आपने कभी ऐसा किया है जो आप माफ कर देते हो? अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, मगर अब किया है, अगर किया है तो आज अपने प्रभु के साथ वादा करके जाना है कि हे मेरे प्रभु, मैं आज के बाद अगर मुझे कोई गाली निकालेगा तो मैं कभी भी उसको अपनी जुबान और होठों का गलत इस्तेमाल करके आगे से गाली नहीं निकालूंगी, नहीं निकालूंगा। अगर वो मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरी इंसल्ट करेंगे, तो मैं इंसल्ट के बदले उसकी इंसल्ट नहीं करूंगा, बल्कि उसको माफ करने की ताकत रखूंगा। तो फिर अगर आप ऐसा करोगे तो आप आशीष को हासिल करते जाओगे, और जब आप आशीष को हासिल करोगे तो जिन लोगों को आपने माफ किया, जिन्होंने आपको गालियां निकाली, जिन्होंने आपकी इंसल्ट की है, वो लोग भी आपसे सीख जाएंगे कि हमने भी ऐसा नहीं करना है तो बड़ी मुश्किल बात, मगर प्यारे अजीजों, आशीषें पानी, ब्लेसिंग्स को पाना भी कोई आसान बात नहीं है। फिर अगर आप पाना चाहते हो तो फिर इन बातों का आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो कोई आपको गाली निकालता उसके बदले उसको 10 गालियां मत निकालो। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उसके उलट मत करो, क्योंकि आप आशीष पाने के लिए आए हो। तो फिर अगर आपने आशीष के वारिस बनना है, आशीष के लायक बनना है कि प्रभु आपको आशीष दे, आपको ब्लेसिंग्स दे, आपकी जितने भी आप बैठे हो सबकी अलग अलग ब्लेसिंग्स, अलग अलग आशीष, अलग अलग इच्छा, आस, उम्मीद हो सकती है। किसी को अपने बच्चे के लिए प्रभु के आगे रिक्वेस्ट है कि प्रभु मुझे बच्चा दे। किसी के घर में कोई कारोबार की कमी हो सकती है, किसी के घर में कोई गरीबी हो सकती है, किसी के घर में पैसे की कमी, किसी भी तरह की कोई कमी हो सकती है, और वो जो कमी है वो आपकी इच्छा है कि प्रभु पूरी करे।
चाहे आपके बच्चे नहीं पढ़ते, आपके बच्चों को जॉब की जरूरत है, वो भी आपकी इच्छा है। तो फिर आपने क्या करना है, अपनी जुबान और अपने होठों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये जो जुबान है और ये जो होठ है, अगर आप इसको रूहानियत के तौर पर देखोगे तो ये प्रभु की महिमा करने के लिए है, अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि किसी को गालियां निकालो, किसी की बेइज्जती करो, ऐसा नहीं करना है। और जब भी प्रभु की हजूरी में आपने आना है तो आप देखो कि जब आप किसी से मांगने के लिए जाते हो तो कैसे गरीब से बन जाते हो, बड़ा अपने आप को अधीन कर देते हो। हमारे रीना मैडम कई बार बताते हैं कि मैं तो कई बार बोलती हूँ कि कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने इनका पैसा वापस नहीं किया, तो मैं इनको बोलती हूँ कि नहीं देना था इन लोगों को आपने। तो वो कहते हैं कि जब जे आते हैं ना फिर ऐसे नहीं आते, कई बार इनके ऊपर तसली आ जाता है। तो प्यारे अजीजों, दुनिया के लोग आपकी हालत देखकर आपके ऊपर तरस खा लेते हैं, मगर जब आप प्रभु की हजूरी में आते हो तो अपने आप को आप देखो कि आप जब प्रभु की हजूरी में आते हो क्या डरते हुए बैठते हो? जब आप आते हो क्या आप प्रभु के सामने जैसा बैठना चाहिए वैसे बैठते हो? आप क्या प्रभु के पाक कलाम को जैसे सुनना चाहिए क्या आप सुनते हो? जब प्रार्थना करने के लिए बोला जाता क्या आप करते हो? कभी वचनों को सीख कर जाते हो? 10 बातें सीखी हैं, क्या 2-3 बातें भी कभी अपनी जिंदगी में पूरी की हैं? अगर नहीं तो प्यारे अजीजों, आप देखो एक भिखारी भी जब हमसे कोई तमन्ना लेकर आता है, आशीष पाने आता है, तो बड़ा गरीब होकर आता है, बड़ा गरीब बनकर आता है। मगर आप जब प्रभु के घर में जाते हो तो अपना सिर ऊंचा करके जाते हो। बहुत ही अपने आप को, ऐसा कई लोग सोचते हैं कि मैं क्यों झुकूं, ऐसा नहीं है प्यारे अजीजों। जब दुनिया से मांगते हो तो बड़े ही आप बहुत ऐसे बन जाते हो जैसे आप मिट्टी हुआ, मेरे को ताकत ही नहीं, मगर आपके ऊपर लोग तरस खा के आपको दे देते हैं। ऐसे ही जब आप परमेश्वर की हजूरी में भी बहुत ही झुक कर आओगे, बहुत ही अधीनगी के साथ आओगे, गरीब की तरह आओगे, तो प्यारे अजीजों ये हो ही नहीं सकता कि प्रभु आपको आशीष ना दे। आपने अपने अंदर से किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी के साथ गालियों के बदले गालियां नहीं देनी है, मुंह से गालियां नहीं निकालनी है, मगर आपने अपनी जुबान, अपने होठों का सही इस्तेमाल करना है। एक लास्ट वचन मैं पढ़ूंगी, कुलसियों 3 अध्याय उसका 8वां वचन, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। But now you must also rid yourselves of all such things are these: anger, rape, slander, and filthy language from your lips. लेकिन अब तुम भी इन सबको यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। ये प्रभु का जो पाक कलाम अभी मैंने लास्ट प्रभु का वचन पढ़ा है, इसमें भी प्यारे अजीजों, अगर आप इस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करोगे तो आज मेरा अपने प्रभु के ऊपर ईमान रख के, विश्वास रख के आपके साथ वादा है कि जो भी आज आप सोच कर आए हो, जो भी सोच कर आए हो, वो आपका पूरा हो गया है। आपने विश्वास करना है, मगर जो पाक कलाम बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगियों को पूरा, अपनी जिंदगियों में पूरा करना है। आपने क्या करना है? क्रोध को खत्म करना है। ऐसा नहीं करना किसी ने 2 गालियां निकाली आप 20 निकाल के फिर अपने अंदर जाओ, ऐसे मत करना। वैर भाव नहीं करना। हम कितना अपने परमेश्वर के साथ गलत करते हैं। हजारों आशीषें, हजारों बरकतें हमारे परमेश्वर ने हमें दी, फिर भी हम कभी प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। क्या उसके बदले हमारे प्रभु ने कभी वैर भाव रखा हमसे? नहीं। तो हम क्यों रखते हैं? कोई हमारे साथ बुरा भी करता है तो प्यारे अजीजों, आप उसके बदले उसके साथ प्यार करो, अच्छा बोलो उसके साथ। अपने होठों और अपनी जीभ का जो इस्तेमाल है वो गालियां और गलत बातें करने में मत वेस्ट करो अपना टाइम, बल्कि जो जुबान, जो होठ आपको प्रभु ने दी है,
आप प्रभु का इसके साथ प्रभु की महिमा करो, तो आप प्रभु की आशीषों को दिन प्रतिदिन आप पाते जाओगे। आपने अगर इन आशीषों को पाना है अपनी जिंदगी में, जो आप सोच कर आए हो, तो सबसे जो पहला काम है आज आपने अपने घरों में जाकर करना है, आपने आत्मा से प्रार्थना करनी है। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने आप ये नहीं है कि आप प्रार्थना के लिए बैठे हो और आपका जो आपका मन है, आपका हृदय है, वो कहीं और है। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले अपने आप को रेडी करना है कि प्रभु मैं आपकी हजूरी में पहुंच गया हूँ, अब मेरे मन को, मेरे हृदय को पवित्र कर दो। प्रभु मेरी पूरी लगन आपकी तरफ लग जाए, फिर प्रभु का ध्यान भी आपकी तरफ लगेगा और आपका ध्यान भी प्रभु की तरफ लगेगा जब आप आत्मा से प्रार्थना करोगे। ये नहीं है कि आप बैठे कहीं और हो, मन कहीं और लगा हुआ है, कोई फायदा नहीं है। आपने कभी भी ऐसे प्रार्थना नहीं करनी। अगर घरों में जाकर कोई भी आपको इच्छा उम्मीद है आज आपके मन में, आप आशीष पाने के लिए आए हो, तो फिर आपने आत्मा के साथ प्रार्थना करनी है। बहुत ही ज्यादा आपने कम बोलना है, बहुत कम बोलना है। ये नहीं है कि अभी हम बैठ के बड़े ध्यान से प्रभु के वचन सुन रहे हैं। और कुछ हमारी बहनें थी लास्ट थर्सडे को, और कुछ उसमें थी जिन्होंने, नाम नहीं हम लेंगे उनका, उन्होंने बोला कि मुझे कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी कि पहले प्रभु का पाक कलाम सुनो, फिर उसके बाद किसी की चुगली करो, निंदा करो, कहते मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उनको बोला चलो कोई बात नहीं, सब लोग एक जैसे प्रभु के घर में नहीं आते, और कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो लोग भी आपकी तरह बन जाएंगे। तो प्रभु आपने क्या करना है, आपने बहुत कम बोलना है, सोच समझ कर बोलो। और हमारी जुबान में कोशिश करो, आज से कोशिश शुरू कर दो कि मिठास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें एक गाली निकाली, अब 10 निकाल कर उसकी जान छोड़े और वो भी बोले मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया। आपके साथ बात करके कोई फंसे ना, बल्कि खुशियों को हासिल करे। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए। प्यारे अजीजों, जो आप अपनी मर्जी से बोलना चाहते हो, जैसे गालियां आप अपनी मर्जी से निकालते हो, किसी की बेइज्जती करने में कमेंट्री लगाते अपनी मर्जी से करते हो, ठीक है। जो आप अपनी मर्जी से बोलना चाहते हो, आज अपनी मर्जी को इधर छोड़ जाओ। आज के बाद अगर आशीष पाना चाहते हो तो आपने अपनी मर्जी से नहीं, मगर जो प्रभु हमसे चाहते हैं प्रभु की मर्जी से बोलना है। मत ऐसे शब्द बोलो जिससे हमारे प्रभु के मन को भी ठेस लगे। हमारे प्रभु ने हमें इसलिए इस धरती पर नहीं भेजा कि हम गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करें, गलत गलत काम करके पुलिस के पास जाएं, अदालतों में जाएं, लोगों से झगड़ा करें। इन सब चीजों के लिए नहीं प्रभु ने हमें भेजा। इस जुबान का, इन होठों का अच्छा अच्छा इस्तेमाल करो, उतना ही बोलो जितनी जरूरत है। प्रभु की तरफ हमेशा ध्यान लगाकर जब आप किसी से मिलते हो तो अपने परमेश्वर की बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। जब आप करोगे तो सुनने वाला भी दिन ब दिन अच्छा बनता जाएगा। जब भी आप कहीं इधर उधर जाते हो तो जो अपना मन है, अपना आपका हृदय है, वो आप तारीफ धन्यवाद हमेशा करते रहो प्रभु का, क्योंकि अगर आप चल भी रहे हो तो प्रभु की ये महान कृपा है। अगर आप बैठे भी हो तो प्रभु की महान कृपा है। अगर आप कुछ खा पी भी रहे हो तो प्रभु की महान कृपा है। अगर आपके सिर के ऊपर छत है, अपने घरों में बैठे हो तो प्रभु की कृपा से है। आपके तन पर कपड़ा है, ये नहीं है कि कपड़ा कैसा है, अगर कपड़ा है तो वो भी प्रभु की कृपा है। हर घड़ी हर समय प्रभु का धन्यवाद करते रहो। जब आप ऐसा करोगे तो कभी भी आपकी जुबान से गलत शब्द नहीं निकल सकता। अगर कई लोगों को आदत होती है प्रभु के भजन गाने की, तो अपने मन में धीरे धीरे चलते फिरते प्रभु के भजन भी गा सकते हो, क्योंकि जैसा आप देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसे काम करोगे आप। अगर कोई आपको दुख दर्द देता है तो आपने उसके बदले में उसको दुख दर्द नहीं देना, बल्कि आपने उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो बड़ी मुश्किल बात। अगर कोई हमें दुख देता है तो हमारा मन करता है कि हम इसको 1000 गुना ज्यादा दुख दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु से दूर हैं, हमारे अंदर प्रभु का प्यार मोहब्बत नहीं है। प्यारे अजीजों, अगर कोई हमारे लिए बुरा करता है, हमें गालियां निकालता है, गलत सलूक कर रहा
आप आज देखो, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आज सीख के जाओ, उनके लिए आपने प्रार्थना करनी है। जब आप करोगे तो प्रभु आपको इतनी आशीष देंगे कि आप सोचते रह जाओगे कि ये आशीष कहां से आई, मगर हम ऐसा करते नहीं। सीखो। आज आपने, अगर आप आते हो अपना कीमती समय निकाल कर, तो फिर आप अगर जो भी सीख कर जाते हो, अगर आपको जैसा सब्जेक्ट, जैसा विषय दिया जाता है, अगर वो चीज आप अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हो, इन पाक कलाम को, इस पाक कलाम को, पवित्र वचनों को आपको अपनी जिंदगी में पूरा करना होगा। क्या आप अपने खुदा से, अपने खुदावंद जैसा स्वभाव मानते हो? हमारी बहन कमल है, उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया है कि मैं अपने खुदा से खुदा जैसा स्वभाव मांगती हूँ। बहुत अच्छी बात है। प्रभु का धन्यवाद है कि हमारी बहन कमल ने हाथ ऊपर किया है। प्रभु और ज्यादा इनको अपने जैसा स्वभाव दे। और अगली बार जब पूछा जाएगा तो एक बहन नहीं, जितने भी हमारे भाई और बहन यहाँ पर मौजूद हैं, सबका हाथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने खुदा जैसा डेली जब प्रार्थना करते हैं, स्वभाव मांगेंगे, तो हमारी जुबान पर, हमारे होठों पर कभी भी गंदी बातें, गाली गलौज, किसी की इंसल्ट करनी कभी नहीं आएगी। आज के बाद अगर आप प्रभु से आशीष पाना चाहते हो तो आप कहो कि प्रभु मुझे भी आपके जैसा स्वभाव चाहिए। क्योंकि जब आप प्रभु का स्वभाव पाओगे तो उसमें किसी भी तरह का कोई छल, कपट, झूठ, फरेब नहीं है। फिर आप भी हमारे प्रभु का स्वभाव पाकर प्रभु से आशीषें और बरकतें पाते जाओगे। दुनिया की चीजों के लिए नाशवान मत करो अपने आप को। कई बार हम क्या करते हैं अपने कामकाज में, कई बार हमें कुछ चाहिए होता है, हमें कुछ चीजें, उसके लिए हम बड़े झूठ बोलते हैं। हम सोचते हैं चलो हमें तो यह चीज चाहिए। झूठ जितने मर्जी बोल लो कोई बात नहीं, जुबान और जितने मर्जी गंदे कर लो कोई बात नहीं। नहीं प्यारे अजीजों, आपने अपनी डेली रूटीन की चीजों के लिए नहीं, दुनिया की चीजों के लिए अपने आप को नाशवान नहीं करना, बल्कि आपने अपने परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। आपने अपने परमेश्वर के जो पाक कलाम आपको बताए जाते हैं, अगर आप उसको अपने जीवन में पूरा करोगे तो ये दुनिया की चीजें आपके पीछे पीछे चलकर आएगी। फिर आप परमेश्वर की कुदरत को, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। दुनिया की चीजों के पीछे अपने आप को नाशवान मत करो। ये चीजें बहुत ही थोड़े समय के लिए हैं, जितनी आपकी उम्र है उतने समय के लिए है। मगर जब हम अपने प्रभु के पास जाएंगे तो 1000 साल का जो राज होगा, तो प्यारे अजीजों, उसमें आप दुखों और कष्टों को सहन नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या करना है? दुनिया की चीजों के पीछे गलत जुबान का इस्तेमाल करके, गलत होठों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को नाशवान नहीं करना है। अपने स्वभाव को दिन ब दिन बदलते जाओ। मगर ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने परमेश्वर से कहोगे कि हे प्रभु, मुझे भी आपके जैसा स्वभाव चाहिए। जब आपका स्वभाव वैसा हो जाएगा तो दैट इज ब्लेसिंग्स, यही प्रभु की आशीष है। आप प्रभु की आशीष को पा जाओगे। देखना, जो भी आप मांगोगे प्रभु आपको जरूर और जरूर देंगे। अपने प्रभु की आज्ञाकारी करो। जब आप आज्ञाकारी के साथ प्रार्थना करोगे, विश्वास के साथ आप प्रार्थना करोगे, बड़ी लगन के साथ अपने प्रभु की खोज करोगे, प्रभु का डर अपने मन में रखोगे, बुराई से दूर रहोगे और प्रभु से बोलोगे कि प्रभु मेरी मेहनत में आपका साथ होना बहुत ही जरूरी है। ये विश्वास अपने अंदर रखोगे तो आप लोग इनाम और आशीषों को पाते जाओगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने प्रभु के साथ आज्ञाकारी करोगे। गलत इस्तेमाल अपने मन का, हृदय का, जुबान का, होठों का नहीं करना है। प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। बुराई से हमेशा अपने आप को दूर रखो। हमारे कई प्यारे अजीज ऐसे हैं, हो सकता कई लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, वो क्या करते हैं, धर्म ग्रंथ को खरीद लेते हैं,
परचेज कर लेते हैं। हमारी भी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं भाई जो ये जो पवित्र कलाम है इसको बड़ी रीझ के साथ खरीद कर लेके आते हैं, बड़े दिल के साथ ले आते हैं, मगर उनकी कई लोगों की सोच है कि इनको ना बहुत ही संभाल के रखना है। फिर वो क्या करते हैं, बड़ा कीमती कपड़ा लेकर आते हैं, उसमें इसको लपेट देते हैं। कई लोग तो लोग लगाकर इसको रख देते हैं, इनके ऊपर डस्ट नहीं पड़नी चाहिए। ये उन लोगों की थिंकिंग है कि इसको संभालना है, उनको ये नहीं पता कि इनको संभालना कैसे है। प्यारे अजीजों, इसकी जो जगह है पवित्र वचनों की, ये कोई बहुत कॉस्टली, बहुत ही ज्यादा महंगे कपड़े में लपेटने के लिए नहीं है, हमारे कबर्ड में रखने के लिए नहीं है, डस्ट से बचाने के लिए नहीं। ये भी करो, अच्छी बात है, मगर इस पाक कलाम को आपने पढ़ना है ताकि आप डस्ट से बच जाओ, आप बुरी बातों से बच जाओ, आप गुनाह से बच जाओ, आप पाप से बच जाओ। इसको मत बचाओ, इसको पढ़कर अपने जीवनों को बचाओ। जब आप इसको पढ़कर अपने जीवन में पूरा करोगे तो कभी भी आपकी जुबान, आपके होंठ कभी भी गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। आज आपने यहाँ से सीख कर जाना है कि गालियों के बदले किसी को गालियां नहीं निकालनी। अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आपने उसके बदले में उसकी इंसल्ट नहीं करनी है। प्रभु के पाक कलाम को सुनना है, पढ़ना है, इसको अच्छे अच्छे कपड़ों में बांध कर रखने के लिए नहीं है, इसको नहीं बचाना, इसको पढ़कर अपने जीवनों को बचाना है। जब आपके जीवन बच जाएंगे तो आप देखना, आप दुनिया में भी आशीष और बरकतों को हासिल करोगे, और जब आप इस दुनिया को छोड़कर अपने परमेश्वर के पास जाओगे तो वहां पर जाकर भी आप 1000 साल के राज में शामिल हो जाओगे। फिर वहां पर आपको किसी भी तरह की कोई कमी और परेशानी नहीं होगी। मगर अगर आप इस दुनिया की चीजों के पीछे गलत जुबान का इस्तेमाल करोगे, जुबान का गलत इस्तेमाल करोगे, होठों का गलत इस्तेमाल करोगे, तो फिर आप नाशवान हो जाओगे, दुनिया में भी तड़पते रहोगे, और जब दुनिया से जाओगे तो वहां पर भी आपको तड़पने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्यारे अजीजों, आज आपने सीखा है हाउ टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग्स। तो फिर जितने भी प्रभु के पाक कलाम आज आपको बताए गए हैं, अगर आपने निर्णय कर लिया है, प्रभु के साथ वाचा बांध ली है, प्रभु की हजूरी में वायदा कर लिया है, तो फिर मैं आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करके कहती हूँ कि आप जो भी सोच कर आए थे वो पूरा हो गया, हालेलुया। मगर आपने क्या करना है, वचनों को अपने जीवनों में पूरा करना। हमेशा ऐसे शब्द बोलो जिससे अगले का जीवन बच जाए। ऐसे मत बोलो कि अगला बोले मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो मर ही गया इनके शब्द सुन के। अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो। जब आप ऐसा करोगे तो प्रभु की आशीषें और प्रभु की बरकतों को आप हासिल करोगे। हमेशा डिसिप्लिन में रहकर प्रभु की हजूरी में आओ, और नेक्स्ट टाइम जब आओ तो हमारे जब भी हम प्रभु की हजूरी में जाते हैं, चाहे अजीजों मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, कोई भी जगह हो, तो हमें अपने सिर ढांप कर बैठना चाहिए, सिर ढांप कर प्रभु की हजूरी में आना चाहिए। और हमें सबसे पहले उठना बैठना सीखना है। हमारी ऐसी जरूरत नहीं है कि हम अपने प्रभु के आगे अकड़ कर बैठे, जहाँ अपने प्रभु के आगे बहुत ही अपने आप में ईगो रखकर बैठे। ऐसा नहीं है, आपने बड़ी अधीनगी के साथ, बहुत ही नरमाई के साथ प्रभु की हजूरी में आना है। और जब आप ऐसे करके आओगे तो आप देखना, आप आशीषों को और प्रभु की बरकतों को पाते जाओगे। एक मैंने आज जो प्रभु के आत्मा ने मुझे अगुवाई की है, और मैं उस चीज को आज आपके आगे मैं रखूंगी। जैसे हमने अपनी जो हमारी संस्था है न्यू जेरूसलम चर्च लुधियाना, इसमें हमारी संस्था में जितनी भी विडो लेडीज यानी विधवा औरतें, चाहे वो हमारी माएँ हों, बहनें हों, बेटियां हों, जितनी भी औरतों के ऊपर उनके पति का साया नहीं है, जो विडो लेडीज है, विधवा लेडीज है, उनको हम हर महीने, जैसे आज 3 मार्च है तो हम 3 अप्रैल को हम लोग
उनको राशन, उनकी जो डेली रूटीन की चीजें हैं वो हम अपनी संस्था की तरफ से उनको एवरी मंथ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो मगर वो लेडीज जो वीरवार को और संडे को, थर्सडे और संडे जब यहाँ पर प्रेयर होती है, अगर वो प्रभु के पास आएंगी, प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, तो हमारी संस्था ने ये डिस्कस किया है कि उन लेडीज को, उनकी लेडीज की हेल्प के लिए हमें ये जो कदम है ये उठाया है। अगर कुछ लोग, सबसे बड़ा जो दान है ये विधवा लेडीज को अगर दिया जाए तो बहुत ही एक अच्छी बात है। अगर आप लोग भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। खुदा आप सबको बहुत ही आशीष और बरकत दे। जो भी आपने प्रभु का पाक कलाम सुना है उसमें आपको बहुत ही आशीष मिलेगी और आप सबने आज प्रभु की आशीष को पा लिया है। प्रभु का धन्यवाद करते रहना है।